गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए आजकल हम बेस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड पहले भी किए हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब देखिए, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guess at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that a student knows the answer given that he answered it correctly? ठीक है दोस्तों, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानते या अनुमान लगाते। दो घटनाएं हैं। माना ए घटना ई घटना है। यह है आपके पास, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। प्रश्न का उत्तर जानना, प्रश्न का उत्तर जानना। एक घटना मैंने ये मान ली ई घटना है। ई जो घटना है वो क्या दिखा रही है? ई प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, या आप उसको ई नॉट मान लीजिए। दूसरी घटना अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना। दो बातें हैं, प्रश्न का उत्तर जानना ई है और अनुमान लगाना मैं क्या मान रहा हूं? ई नॉट मान रहा हूं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। अच्छा, माना अब क्या है, तीसरी घटना क्या हो सकती है? छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देना। माना ए घटना जो है सही उत्तर देना। ठीक है, ए घटना सही उत्तर देने को शो करती है। पहले ऐसा लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपके पास दे क्या रखा है? मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे रखा है। उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ठीक है, उत्तर जानने की प्रायिकता आपकी 3/4 है। उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। और अनुमान लगाने की प्रायिकता, अनुमान लगाना P E नॉट है 1/4। ये दिया हुआ है। ठीक है, उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, 3/4 है, और अनुमान लगाना 1/4 है। तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और आंसर जानना, टू नो द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है दोस्तों, अब आपको दे रखा है छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर, छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर टू गिव द करेक्ट आंसर, ये इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। जबकि ये आपको दे रखा है कि वो अनुमान लगाता है, गेस करता है। प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर, अनुमान लगाना क्या है? ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि सही उत्तर दे रहा है, पर कैसे दे रहा? अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता आपकी कितनी दी गई? ये आपको दिया हुआ है 1/4।
तो अब आप देखिए कि वह सही उत्तर देने की प्रायिकता, उसके द्वारा सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि वो प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको ये नोट कर लेते हैं। यहां पर था आपका अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने पर, ये दिया हुआ कि अनुमान लगाने पर, ये है सही उत्तर देना, तो ये 1/4 है। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, प्रश्न का उत्तर वह जानता है, तो उसने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर देने की प्रायिकता, दो बातें हैं ना, सही उत्तर देना कब, जब वो अनुमान लगाता है, उसकी प्रायिकता 1/4 है। सही उत्तर दे रहा है, सही उत्तर दे रहा है जबकि वो प्रश्न का उत्तर जानता है। तो कोई स्टूडेंट यदि प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होगी, 1। भाई स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या, 1। प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता आपकी 1 होगी। ठीक, अब क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट knows the answer, स्टूडेंट knows the answer, स्टूडेंट उत्तर जानता है, स्टूडेंट knows the answer। देखिए, what is the probability that the student knows the answer given that answer is correct, उसने सही उत्तर दिया है, यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए एक बार और रीड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, उसने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है, ही आंसर्ड करेक्टली, उसने सही उत्तर दिया है, तो प्रश्न का उत्तर जानना, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट के प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता निकालिए जबकि उसने सही उत्तर दिया है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि वह सही उत्तर जानता है। ठीक है, सही उत्तर जानता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उसने प्रश्न के उत्तर जानने की प्रायिकता जबकि वह सही उत्तर देता है। ठीक है, ये तो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता। ठीक है, नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, उसने सही उत्तर दिया है, ये दिया हुआ है आपको, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो अब आप देखिए बेस थ्योरम लगाइए, दो घटनाएं ई और ई नॉट, ई और ई नॉट को मिलाकर के सैंपल स्पेस बनेगा एस। ठीक है दोस्तों, यदि ई होता तो ई नॉट नहीं होता, ई नॉट होता तो ई नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास दोनों जो सेट बन रहे हैं, इवेंट बन रही हैं, ये कैसी इवेंट है, ये डिसजॉइंट इवेंट हो गई, एक बात ये होगी। दूसरा, एक घटना आपने ये ले रखी है, तो यह बेस थ्योरम के लिए पूरी कंडीशन है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, कैसे लिखेंगे, पी ई इंटू ये डिवाइडेड बाई पी ई ये प्लस दूसरी हो जाएगी पी ई नॉट ई नॉट, दो घटनाएं हैं ई और ई नॉट, तो ये है, ये निकालना है, तो कैसे लिखने का तरीका है, ऊपर तो यही आ जाएगा, पी इंटू पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जो यहां लिखा रहेगा एक तो यही उतर जाता है, दूसरी घटना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, ये 3/4 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी, ये कौन सा वाला, ये आपको दे रखा है, देखिए ये वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई जो ये है वो यही है, तो 3/4 इंटू 1 प्लस पी ई नॉट
पी नॉट आपका 1/4 है, 1/4 गुणा गया ये भी आपका 1/4 है, 1/4। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाई, देखिए 16 एलसीएम है, ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 प्लस इसका एलसीएम तो आपका 16 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर आपका 16 है तो 16 1 जा आपका 16 हो गया। ठीक है, और 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 16/13, ये हो जाएगा स्टूडेंट 12/30। ये आ गया इसका आंसर 12/30। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया कि उसे वह रोग है। तो डिजीज किसी को है तो उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग कितना % असरदार है, 99%। मतलब यदि उसके रक्त में, यदि उसके ब्लड में वो डिजीज है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट में भी वो डिजीज निकलती है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है, ठीक है, किंतु 0.5 बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। 0.5% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि माना आपने टेस्टिंग की और उसके ब्लड में वो रोग निकल गया जब तक उसको कोई बीमारी नहीं थी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, कोई डिजीज है, 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपने चुना, ठीक है, यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, तो देखिए, ए लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. If a healthy person is tested, then with probability is 0.005. The test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? अब देखिए डियर स्टूडेंट, 3 बातें इसमें ले लेते हैं। एक तो एक घटना ई ले लेते हैं, उसे रोग से ग्रस्त है, वो ई नॉट रोग से ग्रस्त नहीं है, और रक्त की जांच में रोग। माना एक घटना ई मैंने ली, ठीक है, एक घटना ई लेता हूं, एक घटना ई नॉट लेता हूं, रोग से ग्रस्त व्यक्ति, रोग से ग्रस्त व्यक्ति, एक तो ये घटना होगी। ठीक है, ई नॉट
रोग से ग्रस्त नहीं, ठीक है। और तीसरी घटना ये ले लेता हूं, ठीक है, रक्त की जांच में रोग, रक्त की जांच में रोग, ठीक है। जैसे मैंने एक घटना ले ली, व्यक्ति रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, वो ई से मैं दिखाया, ई नॉट से मैं दिखा रहा हूं, रोग से ग्रस्त नहीं व्यक्ति, ठीक है, रोग से ग्रस्त नहीं है व्यक्ति, ठीक है। और एक घटना मैंने ऐसी मान ली है कि रक्त की जांच में रोग है, उस घटना को मैं ई मान लेता हूं, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त व्यक्ति, उसकी प्रायिकता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, 0.1% लोग इस रोग से ग्रस्त हैं, तो 0.1% का मतलब क्या? 1/100, ये तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 100 में से 100 नहीं कहेंगे, 0.1% है ना, तो 100 में से 0.1% आप समझ लीजिए, 100 में से 0.1, या आप उसको और सही कहेंगे तो 1000 में से समझ लीजिए आप 1, ठीक है। इसको मैं यहां हटा दूं तो 1000 में से क्या कहेंगे आप? 1 कह देंगे, और इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.001, ठीक है, पीई। ये प्रोबेबिलिटी है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त हैं। अब पी नॉट कितना हो जाएगा? पी नॉट का मतलब क्या हुआ? पी नॉट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। दो ही बात हो सकती है, यदि व्यक्ति, या तो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है या व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है, तो इसको और ई नॉट ने मिलकर के पूरा सैंपल स्पेस बना दिया। पूरे पॉपुलेशन का रिजल्ट ये हो गया कि या तो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है या तो व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। तो जब रोग से ग्रस्त की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.1%, 0.001, तो व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होगी व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता प्लस व्यक्ति के रोग से ग्रस्त न होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो व्यक्ति के रोग से ग्रस्त न होने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन इज नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी, आप निकाल लीजिए, 1 माइनस 0.001 हो गया स्टूडेंट, और ये आपके पास आ गया 0.999 हो गई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस ढंग से पी भी निकल गई, पी ई नॉट आपको निकल गया। फिर आपके पास क्या है? देखिए अब आपको क्या कह रहा है? 99% टेस्ट आपका क्या है? असरदार है। उन व्यक्तियों की प्रायिकता जो रोगी तथा रक्त की जांच में रोग हो, उन व्यक्तियों की प्रायिकता जिनकी रक्त में जांच तथा जिन्हें वह रोग है, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या है, ठीक है। उन व्यक्तियों की प्रायिकता जो रोगी तथा रक्त की जांच में रोग हो, उन व्यक्तियों की प्रायिकता जिनकी रक्त में जांच तथा जिन्हें वह रोग है। रक्त की जांच में भी रोग निकला, वास्तव में वो रोगी हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? ये आपको चाहिए। व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, देखिए ये दिया हुआ है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, ठीक है, और रक्त की जांच में रोग की प्रायिकता, रक्त की जांच में रोग होने की प्रायिकता, जबकि वह व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, ये दिया हुआ है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी प्रश्न बन गया। ये आपका 99% है, तो 99% का मतलब क्या हो? 99/100, तो ये कितना हो गया आपका? 0.999, ठीक है।
और दूसरी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दे रखी है, दूसरी प्रोबेबिलिटी आपकी है स्टूडेंट 0.005 पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन रक्त की जांच में रोग प्रायिकता, ए मतलब व्यक्ति के रक्त की जांच में रोग आया है जबकि वह रोग से ग्रस्त नहीं है, दे रखा है व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है पर उसकी रक्त की जांच में रोग आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.5% दिया हुआ है, 0.5%, ये हो गया 0.5/100, ये हो गया 0.005। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आ गया 0.005। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्यक्ति रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता, व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता जबकि दिया हुआ है कि उसकी रक्त की जांच में रोग है। ठीक है, कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में, ठीक है, कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में रोग पाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, रोगी, रोग से ग्रस्त व्यक्ति, कोई व्यक्ति चुना वह रोग से ग्रस्त, उसकी प्रायिकता चाहिए जबकि उसके रक्त की जांच में रोग है। ये कितना हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू, ऐसा ही तो लिखते हैं, ये लिखने का तरीका बेस थ्योरम यूज कर रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये होगी। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ई की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ई नॉट की प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया। अब इनको सब कैलकुलेशन में आप लगाइए, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी आपका कितना है 0.001 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी वो है 0.99, ये आपका सेम उत्तर जाएगा 0.001 इंटू 0.99। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हो जाएगा 0.999 इंटू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपको निकाल रखा है 0.005। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास आ गया 0.001 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005। आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर लीजिए और ये आपको मिल जाएगा। देखिए इस टाइप से आप करेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये, और आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से इस एक्सरसाइज, तो आप कर लीजिएगा। तो आप देखिए ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे पास क्या है, देखिए 0.001 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005, 0.001 इंटू 0.99, 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए जस्ट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। ठीक है, तो इस ढंग से बेस थ्योरम यूज करते हैं। चलिए देखिए आगे, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 99 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां डेसिमल लग जाएगा। यानी देखिए 99 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस
यहां मल्टीप्लाई करिए, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 0.00505, ठीक है, 0.995 इंटू 0.5, ठीक निकला ये आएगा रेस्टोरेंट। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप, ये मल्टीप्लाई आएगा 4495 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0.004495, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, ठीक आया ये 9 है 4995। अब आप उसको ऐड कर लीजिए इसके साथ, देखिए यहाँ ऐड कर लीजिए 0.00099.00499 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया जस्ट 0.005985, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 0.00099 डिवाइडेड बाई 0.00598, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक जीरो लगा लीजिए, हटा लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 990/50, काट लीजिए 5 से, 5 1 5, ठीक है, 5 9 45, 8 आ गया, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5, 5 9 45, 7 जा, ठीक है, 3 से और कटेगा आई थिंक, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से और कटेगा, 3 1 जा 3, तो ये आपके पास आ गया 22/133, ये आपका आंसर आ जाएगा 22/133। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गया स्टूडेंट, ई की कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 22/133, ठीक हो गया। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप करें, ठीक है, तो आप मेथड से चलेंगे। अभी तो इसमें कई क्वेश्चन करने हैं, तो जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।